अन्यवासेयो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं हमारे साइट पे जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स इन कोरियन, उसके बारे में थोड़ी सी और बात करूँगा, क्योंकि बहुत लोग जिन्होंने रजिस्टर किया है वो भी थोड़े से उनके मन में सवाल हैं कि इससे क्या बेनिफिट होंगे मुझे इस कोर्स को करने से। और जिन्होंने ऑलरेडी जो अभी सोच रहे हैं कि मैं इस लेवल में रजिस्टर करूं या नहीं, या नेक्स्ट कोर्स में नेक्स्ट बैच में रजिस्टर करूं या नहीं, उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं कि इस कोर्स को करने से हमें एग्जैक्टली बेनिफिट होगा क्या फ़ायदा होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक अपना एक बिल्कुल पर्सनल अपना ओपिनियन मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कोरियन लैंग्वेज, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी हमारे कोर्स में आएंगे रजिस्टर करेंगे वो मैक्सिमम लोग वो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। हालांकि कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में कोरियन लैंग्वेज की, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी वाले ही करेंगे। तो सेल्फ स्टडी में आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं, और करेंगे तो क्या हेल्प हो सकती है, पहले तो ये देखते हैं। तो सबसे पहला ये कि जब सेल्फ स्टडी करते हैं आप, तो आपका जो पूरी पढ़ाई होती है लैंग्वेज की, वो रीडिंग राइटिंग के इर्द गिर्द होती है। आप लिखते हैं और पढ़ते हैं, आप ग्रामर को पढ़ते हैं, ग्रामर के बेस पे सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ओवरऑल सारा फोकस आपका लिखने और पढ़ने पर रहता है। बोलना और सुनना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, रियल लाइफ में आप जाएंगे तो आप लिखेंगे पढ़ेंगे कम, आप बोलेंगे और सुनेंगे ज़्यादा, वो पार्ट कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। तो इस कोर्स में खास करके लेवल 1 में जो हमारा फोकस है वो मेनली है प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन पर, कि आप कोरियन लोगों से जब मिलें तो मिल करके आप प्रॉपरली फ्लुएंटली अच्छी नेचुरल टोन में आप उनसे बात कर पाएँ। ऑब्वियसली आप 2 महीने 3 महीने पढ़ के आप पॉलिटिक्स के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, या आप कोई न्यूज़ पढ़ के उसको आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे या न्यूज़ सुन करके, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। जनरल लाइफ में हमें ज़रूरत होती है कॉमन बातों के बारे में बात करने की, लाइफ के बारे में, आसपास शॉपिंग करने के बारे में, खाने पीने के बारे में, कहीं जा रहे हैं, प्लान क्या है, क्या किया है आपने, हॉबी क्या है। तो नॉर्मल जो बातचीत डेली लाइफ की होती है उसको आप अच्छे से एक एफिशिएंट वे में फ्लुएंट तरीके से कर पाएँ, वो टारगेट है हमारा। तो सबसे पहला जो फोकस इसमें है वो प्रोनाउंसिएशन पे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, न सिर्फ इंडियन लोगों को, मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों को पढ़ाया है, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट अब तक उधर के ही रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट को मैं पहली बार करूँगा, मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन तो मैंने पढ़ाया है JNU में, लेकिन ऑनलाइन में इंडियन स्टूडेंट्स को पहली बार पढ़ाऊँगा। उससे पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज से रहे हैं। तो मैंने हमेशा ये गौर किया है कि प्रोनाउंसिएशन जो शुरू में कुछ चीज़ें वो गलत सीख लेते हैं, उसका इफ़ेक्ट रहता है, काफ़ी लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है, कि वो बोलते हैं कोरियन फ्लुएंटली बोल रहे हैं, वो अच्छा है, ग्रामर उनका सब कुछ सही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं वो कुछ ऑफ सा लगता है, कि कुछ नेचुरल नहीं है, कुछ सटल डिफरेंसेस होते हैं उसके लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन में, इंटोनेशन में। तो वो हम शुरू में करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कि अगर आपका वो शुरू में करेक्ट हो जाए, वो बेसिक आप सही से सीख पाएँ प्रोनाउंसिएशन का, तो वो आपको आगे हमेशा ही हेल्प करेगा। जब भी आप बात करेंगे तो सुनने वाले को लगेगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छी कोरियन है। आप थोड़ा कम भी फ्लुएंट बोल रहे हैं तो भी सुनने वाले को लगेगा कि कोई कोरियन बात कर रहा है, अगर वो चेहरा आपका नहीं दिख रहा हो तो। एक तो वो है। दूसरा कि लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, कि अगर हमने कोई ग्रामर आपको आती है, आपको पता है कि मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं इस कॉलेज में ये सब्जेक्ट में मेजर कर रहा हूँ, आप ग्रामेटिकली वो पता है, लेकिन जब आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी किसी के सामने, किसी कोरियन पर्सन के सामने, तो आपके मुंह से वो सेंटेंस निकलेगा ही नहीं, आप उतनी जल्दी फ्रेम नहीं कर पाएंगे, या बोलने में होता क्या है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स, अगर आप पढ़ाई करेंगे उसकी फोनेटिक्स वगैरह की, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स का एक वो होता है कि वो अलग अलग लैंग्वेज जब सीखते हैं तो उनमें वो ट्रेन होते हैं वोकल कॉर्ड्स हमारे। अब तक हमारे हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स ऑलरेडी उसके वो हैं, यूज्ड हैं। लेकिन जब आप नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उनको टाइम लगता है वो सेंटेंसेस, वर्ड्स को सही तरीके से तुरंत प्रोड्यूस करने में। तो वो उसकी प्रैक्टिस हम पूरी करने की कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा बोलवाएँ, मैं कम बोलूँ और स्टूडेंट्स ज़्यादा बोलें क्लास में, और सुने ज़्यादा। हम नेटिव कोरियंस की लिसनिंग की का मटेरियल है उसको हम सुनने की प्रैक्टिस काफ़ी करेंगे, कंटेंट को, कि सुन करके आपके दिमाग में कई बार होता है कि आपको सेंटेंस पता है, लेकिन जब कोई कोरियन बोलेगा नेचुरल टोन में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला इसने। या कोई सॉन्ग में और ड्रामा वगैरह में भी आपको अगर कोई लिरिक्स दे दे या कोई उसका सबटाइटल दिखाए तो आपको लगेगा ये तो मुझे पता था, ये ग्रामर पैटर्न, कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है,
लेकिन बोल समझ में क्यों नहीं आया सुनने में? तो वो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसकी प्रैक्टिस आपको नहीं है कि कैसे क्या इंटोनेशन होता है कोरियन लोगों का, तो वो आपको परेशानी होगी। तो उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब ये इसका क्या होगा आपको करने से, और मैं किसको रिकमेंड करूँगा? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी पर्सन को, ना सिर्फ कोरियन में, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में अगर पैसे खर्च करके कोई कोर्स करना हो, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आपको पैसे खर्च करने चाहिए लेवल 1 बेसिक लेवल में, ना कि आगे एडवांस में कि हम लेवल 3, 4, 5 में जाएंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी एक्सपर्ट की हेल्प की, उसमें हम कोर्स करेंगे। नहीं, लैंग्वेज में वो साइंस इंजीनियरिंग नहीं है कि आपको एडवांस में ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक में हमेशा कीजिए। और किसी भी टीचर से आप बात करेंगे लैंग्वेज के, मैंने बहुत सारे, मेरा फील्ड ही वही है लैंग्वेज टीचिंग का, तो सभी जो क्लासमेट्स मेरे हैं वो टीचिंग में हैं ऑलरेडी, सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं यहाँ वहाँ कोरिया में। तो उनसे बात करता हूँ मैं, तो बोलते हैं कि सबसे मुश्किल जो क्लास होती है, पढ़ाना होता है, वो लेवल 1 में पढ़ाना होता है, बिगिनर में। तो अगर फ़ीस रखें किसी को, तो सबसे महंगी फ़ीस लेवल 1 की होनी चाहिए, अगर आप टीचर से पूछ के फ़ीस रखें, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है वो, क्योंकि उसमें उनको बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है, एक एक चीज़ आपको सिखानी है, कहीं पर गलती ना हो, क्योंकि वहाँ पर अगर वो छूट गया कुछ गलत, तो वो गलत ही रह जाएगा आगे तक, उसको बाद में करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेवल 4, 5 में तो ऑलरेडी सब कुछ आता है आपको, उसको समझाना बहुत आसान है, उसको पढ़ाना ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी, जिनके कोरियन लेवल 3 पर है, 4 पर है, तो वो आसान है, लेवल 1 वाला मुश्किल है। तो अगर सीखना हो किसी को पैसे खर्च करके, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप बेस पर कीजिए, बेस को सीखिए, आप सही कीजिए। अगर आपने लेवल 1 अच्छे से किया हुआ है, किसी की गाइडेंस में किया हुआ है, चाहे कहीं किसी प्रॉपर अच्छे इंस्टीट्यूट से ढंग से किया हुआ है आपने, तो आगे अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि लेवल 2, 3, 4, 5 में मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पैसे खर्च करके कोई कोर्स करूँ, मैं खुद से पढ़ना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, तो वो सेल्फ स्टडी आपकी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी नॉर्मली अगर आप करें उसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपको लेवल 1 में आपने सारा बेसिक पढ़ा हुआ है, वो लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, क्या बोलने का तरीका होता है, क्या कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें क्या लैंग्वेज कैसे फंक्शन, वो सारे बेसिक्स आपके चूँकि ऑलरेडी आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, तो आगे सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। अगर अपना भी कोई कोर्स करना चाहें तो वो सेल्फ स्टडी आप अच्छे से कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो एक तो उसका वो फ़ायदा है। दूसरा जॉब वगैरह की बात है, तो जॉब की अगर मैं कहूँ कि कई लोग हैं उनके क्वेश्चंस के आए थे, वो इमेच्योर क्वेश्चंस मैं कहूँगा उनको, कि अगर आप आईआईटी आईआईएम में जाएं कोर्स करने 4 साल का, 5 साल का या 2 साल का, 1 साल का, आप उनसे भी बोलें आईआईटी में कि मैं आईआईटी में अगर मैं कोर्स कर लूँ आईआईटी कानपुर से, खड़गपुर से, तो उसके बाद क्या मुझे जॉब क्या मिल जाएगी? तो वो कहेंगे कि ऐसा थोड़ा होता है, जॉब का कोई कोरिलेशन नहीं है इससे। हो सकता है कि आईआईटी आईआईएम सब करने के बाद भी आपको जॉब ना मिले, और हो सकता है उसको करने के बिना भी मिल जाए। तो गारंटी उस चीज़ की आपको कोई किसी भी कोर्स में नहीं होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप स्किल को कैसे यूज कर सकते हो। टीचर का काम है, किसी भी इंस्टीट्यूट का काम है कि आपको स्किल प्रोवाइड कराना, स्किल का यूज़ करना, आप उसको कैसे जनरल डेली लाइफ में और अपने कैरियर में यूज़ करते हैं वो आपको देखना होगा। हाँ, उसके बारे में वो गाइड कर सकते हैं आपको, आप उनसे कहें कि हाँ मुझे इस फील्ड में जॉब करनी है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कोरिया में मुझे इस फील्ड में अप्लाई करना है, इस एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पर वो आपको उसको असिस्टेंस बोलते हैं, उसको गारंटी नहीं बोलते हैं। तो वो असिस्टेंस आपको ऑब्वियसली मुझसे जितना पॉसिबल होगा वो मैं आपको करने की पूरी कोशिश करूँगा। वो इन्हीं भी आप कोर्स नहीं भी कर रहे हैं ये, तो भी मैं मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं गाइड करूँ उनको कि क्या कर सकते हैं वो, तो उसका तो कोई कोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कर रहे हैं कोर्स तो ऑब्वियसली हम उसमें प्रॉपर कवर करने की कोशिश करेंगे कई क्लासेस में कि कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को। वो है, अगर आप किसी भी मान लीजिए कोरियन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपकी जो अदर क्वालिफ़िकेशन है वो तो मेन होगी। आपका 2 महीने का कोरियन लैंग्वेज सीखा हुआ ये मेन क्वालिफ़िकेशन नहीं होगा, आपका अदर क्वालिफ़िकेशन के बेस पे आपने अप्लाई किया है ना। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि आप कोई कोरियन आपका इंटरव्यू कर रहा हो किसी भी जॉब के लिए, या कोरियन प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू कर रहा हो एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, और आपने 2 मिनट बात कर ली कोरियन में, एक बेसिक अच्छी फ्लुएंट कोरियन में, आपने सिंपल बातें अपने बारे में बताया, आपने सिर्फ ये बता दिया कि मैं इस कोर्स में क्यों इंटरेस्टेड हूँ और मेरा क्या प्लान है इस कोर्स को करने का फ्यूचर में, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देता है प्रोफेसर को, और या जो इंटरव्यू ले रहा है उसको। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी फॉरेनर का इंटरव्यू कर रहे हों और वो फ्लुएंट आपसे आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में या बांग्ला में या जो भी लैंग्वेज आपकी उसमें बात कर रहा हो, वो इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
और वो कभी कभी आपकी बाकी सारी क्वालिफिकेशन को ओवरलैप कर लेगा और आपको अपॉर्चुनिटी वो मिल सकती है। जैसे कि खास करके जो अदर फील्ड्स हैं, जो साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इन सब में जो लोग पढ़ने आते हैं कोरिया में स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे या नॉर्मल एडमिशन लेकर के भी, बहुत कम लोगों को, मुझे लगता है 1% से भी नीचे होंगे जिनको कोरियन थोड़ी बहुत भी आती होगी, नहीं आती है उनको। तो उसमें अगर किसी ने अप्लाई किया और वो इंटरव्यू में कोरियन बोल रहा है बेसिक, उन्हें ये थोड़ी पता चलेगा कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है कि बीए किया है कि एमए किया है, कितना क्या किया है कोरियन में। उनको बस इतना है कि कोरियन बोल रहा है, और जितना भी बोल रहा है वो बहुत अच्छे से नेचुरल तरीके से बोल रहा है, प्रॉपर ऑनरिफिक सिस्टम का यूज़ करते हुए। तो वो इम्प्रेशन आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा आपके लाइफ में और कैरियर में। तो इन क्रक्स यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोरियन लैंग्वेज और स्टडी करें, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बेसिक फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो, तो उसमें ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। और जॉब कैरियर में एक एडिशनल स्किल में, काफ़ी यूज़फुल स्किल के रूप में आप अपनी जो कोरियन लैंग्वेज स्किल जो सीखेंगे इसमें कम्युनिकेशन की, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेजर 2 फ़ायदे आपके हैं। इसके अलावा कुछ और आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँ। थैंक यू।